अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम हम सफ़र भाई और मेरे यूट्यूब के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रूहों की दुनिया में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नज़र क्या है, नज़र बद किसे कहते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसके बचाव क्या है, इसको पहचाने कैसे। आज का मौजू यही है, नज़र बद और इसके छुटकारा पाने का, नज़र उतारने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अमल बताऊंगा जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट या कि आप जितना देर आप पढ़ाई करेंगे बस उतने ही देर का, उतने ही टाइम का फासला रहेगा और नज़र बद गायब रहेगा। ये नज़र बद का जो मैं तरीका बताऊंगा ये कोई आम तरीका नहीं, ये कुरानी तरीका बताऊंगा, दुआए जिब्रीली बताऊंगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी में जो किए थे वो तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उसी तरीके से आप, नज़र बद क्या है, नज़र बद आप तरक्की कर रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, दौलत, धन दौलत है तो आप आपको एक नज़र लग जाता है। लेकिन एक ऐसा भी होता है और दूसरा नज़र एक और होता है कि आप किसी डायन, जादूगर, उसकी आँखों में इतनी तासीर होती है कि आपको अगर वो गंदी नज़र से आपको देखे तो आपके ऊपर नज़र लग जाती है। और ये नज़र इतना कड़ा होता है कि किताबों में आता है कि नज़र अगर इंसानों को लगे तो वो कब्र में पहुंचा देता है और अगर जानवरों को लगे तो उसे हानि में पहुंचा देता है। नज़र इतनी कड़ी चीज़ है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुआए जिब्रीली और नज़र बद का इलाज क्या है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं दुआए जिब्रीली क्या है और ये कहाँ से साबित है। ठीक है, इब्ने असाकर में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गमज़दा थे। ठीक है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबब पूछा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन व हुसैन को नज़र बद लग गई है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई के काबिल है, ये काबिल चीज़ है, नज़र वाकई लगती है। आपने ये कलमात पढ़कर, मैं जो आगे पढ़ाऊँगा वो कलमात पढ़ कर उन्हें पनाह में क्यों नहीं दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया वो कलमात क्या हैं, हमें भी फरमा दे। तो जिब्राईल ने फरमाया ये कलमात कुरान मजीद के आयत है और खुदा की कलमात है, खुदा ने खुद बताया है। ठीक है, उसके बाद कुरान की सूरा कलम आयत नंबर 51 है। ठीक है, चलिए वो पढ़ के हम आपको सुना देते हैं क्या है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जिस मरीज़ को नज़र लगी है, ठीक है, नज़र लगने का निशान है, सर में दर्द रहेगा, वो बच्चे है तो रोएगा, दूध नहीं पिएगा, चिल्लाएगा, सोएगा नहीं। और बड़ा आदमी को लगेगा तो उसके माथे में शदीद दर्द रहेगा, मन चिड़चिड़ापन लगेगा, मन नहीं लगेगा। इससे मालूम होता है कि ये आदमी को नज़र लग गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो दम करे वो बावज़ू हो जाए। बावज़ू होने के बाद 3 बार कलमा पहला कलमा पढ़ लें। ठीक, उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद जिसको आप दम कर रहे हैं उसके दाहिने कान में, उसके दाहिने कान में सूरह फलक 7 मरतबा पढ़ें और उसके कान में फूंक मारें। फिर बाएं कान में 7 मरतबा सूरह नास पढ़ें और फिर फूंक मारें। ठीक है, उसके बाद आप आयतल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ें और उसको चेहरे पर फूंक मारें। ठीक है, अगर आयतल कुर्सी याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास ज़रूरी है दम करना। उसके बाद दुआए जिब्रीली जो मैं भी बता रहा हूँ, इस दुआए जिब्रीली को 7 मरतबा पढ़ें और उसको दम करें। दम करते ही और आखिर में आप उसे फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो शिफा मिलेगी और शिफा हर किसी को मिला है। हुज़ूर का फरमान है, इससे अपने बच्चों, अपने बीवियों, औलादों को महफूज किया करो। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में की है। तो चलिए दुआ जिब्रीली क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। दुआ जिब्रीली है, अल्लाहुम्मा ज़ल सुल्तानिल अज़ीमी ज़ल मंज़िल क़दीमी ज़ल वजहिल करीमी वलिल कलिमातित तामाति वद्दावातिल मुस्तजबाति आफिल
حسن و حسین من انفس الجن او الانس. اب اس کو حسن کی جگہ اور حسین کی جگہ اس بچے کا نام لیں گے جس کو آپ دھم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ کے